दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव 3 चरणों में होंगे। पहला चरण 18 सितंबर, दूसरा 25 सितंबर और तीसरा 1 अक्टूबर को होगा। साथ ही 4 अक्टूबर को रिजल्ट भी आ जाएगा। अब सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर चुनाव से ठीक पहले किस राजनीतिक पार्टी का क्या स्थिति है। जम्मू कश्मीर में आखिरी विधानसभा चुनाव 2014 में हुए थे। यह सरकार 2018 तक चली और भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पीडीपी पार्टी ने अपना समर्थन वापस लेने के बाद सरकार भंग कर दी गई थी। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर के निर्वाचन क्षेत्रों का फिर से परिसीमन किया गया। 2022 में परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश में 7 विधानसभा सीटें और जोड़ी हैं, जिससे कुल सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो गई है। अब जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीटें हैं, जिनमें से 9 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। अब तक हुए चुनाव में किस पार्टी का रहा दबदबा, यह आप इस वीडियो के जरिए समझ पाएंगे। देखिए ये विस्तृत रिपोर्ट। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही चैनल को ज्वाइन करके मेंबर भी बने। अब बढ़ते अपने आज की खबर की तरफ। दोस्तों, साल 1951 में जम्मू कश्मीर में पहले हुए विधानसभा चुनाव से लेकर 2002 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में प्रमुख पार्टियां थी। 2002 में पहली बार पीडीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन में सत्ता में आई। इसके तहत दोनों को 3-3 साल के लिए सीएम पद संभालना था। दोस्तों, क्योंकि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर में 6 साल की सरकार हुआ करती थी। जम्मू कश्मीर में 1951 से लेकर अब तक 9 अलग अलग मौकों पर केंद्रीय शासन लागू किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2008 में विधानसभा चुनाव में 23.07% वोट शेयर से 28 सीटें जीतकर जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार बनाई। 87 सीटों वाली विधानसभा में 17 सीटें कांग्रेस ने जीती, जबकि पीडीपी को 15.39% वोट शेयर मिले और साथ 21 सीट जीती। यह अहम चुनाव इसलिए भी था क्योंकि इस चुनाव में भाजपा ने 12.45% वोट शेयर से 11 सीटें जीती थी। वहीं साल 2014 के विधानसभा चुनाव में चौतरफा मुकाबला था, यानी 4 तरफ का मुकाबला था। इस चुनाव में पीडीपी ने 23.85% वोट शेयर के साथ 28 सीटें कश्मीर में जीती और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, और भाजपा ने 26.23% वोट शेयर के साथ 25 सीटें जम्मू में जीती। उसके साथ दूसरे स्थान पर थी। हालांकि दोनों पार्टियां वैचारिक रूप से एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व वाली पीडीपी ने भाजपा के साथ गठबंधन करने का फैसला किया। इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 और कांग्रेस को 12 सीटें मिली थी। हालांकि जून 2018 में भाजपा और पीडीपी के बीच बढ़ते मतभेदों के बाद भाजपा महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगाया गया। इसके बाद राष्ट्रपति शासन भी लगाया था। जम्मू कश्मीर में सरकार गिरने के बाद पहला बड़ा चुनाव इस साल की शुरुआत में लोकसभा चुनाव था। भाजपा ने घाटी की 3 सीटों पर चुनाव न लड़ने का फैसला किया था और केवल एक जम्मू की 2 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे थे। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक विधानसभा क्षेत्रों में पार्टियों के प्रदर्शन से पता चलता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और उसने कांग्रेस और पीडीपी के समर्थन से गठबंधन सरकार बनाने लायक सीटें जीती हैं। लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 34 विधानसभा और क्षेत्रों में बढ़त हासिल की है। इसके बाद भाजपा 29 सीटों पर बढ़त हासिल की है। कांग्रेस को 7 विधानसभा सीटों पर जीत मिली है। पीडीपी 5 सीटों पर है और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस 1 सीट पर रही है। दोस्तों, ऐसे में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी बतौर इंडिया गठबंधन के सरकार बना सकती है। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हाँ, वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की जम्मू कश्मीर की और राजनीतिक खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अभी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो फिर मिलेंगे कुछ और अन्य राजनीतिक खबरों के साथ, उनके कुछ और अलग पहलू होंगे। अभी के लिए हम इजाज़त दें। जय हिंद।